हरियाणा के महेंद्रगढ़ की पीएचडी स्कॉलर ज्योति का बुधवार शाम पैतृक गांव ककराला में अंतिम संस्कार कर दिया गया। भाई पवन ने नम आंखों के साथ चिता को आग दिखाई। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ज्योति के भाई को इलेक्ट्रीशियन की नौकरी और परिवार को कुल 16 लाख रुपए का मुआवजा देने का लेटर जारी किया। साथ ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल ठाकुर और सब डिविजनल इंजीनियर लखविंदर सिंह धनोआ को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने भी मुख्यमंत्री की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मंगलवार को पीयू कैंपस में मां से मोबाइल पर बात करती चल रही ज्योति को करंट लग गया था। ज्योति ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी में दाखिला लिया था। उन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ साथ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास किया था। पिता रविंदर खेती बाड़ी करते हैं, साथ ही एक निजी स्कूल में ड्राइवर भी हैं। भाई पवन गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता है। ज्योति अक्सर घर आकर अपनी रिसर्च और भविष्य की योजनाओं के बारे में परिवार से बात करती थी। ज्योति का सपना साइंटिस्ट बनने का था। परिवार की आर्थिक परिस्थितियां बेहद साधारण थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने दिन रात मेहनत कर बेटी को पढ़ाया और इस उम्मीद में हर कठिनाई का सामना किया कि एक दिन उनकी बेटी परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। मगर यूनिवर्सिटी में करंट लगने से हुई इसकी मौत के बाद परिवार के सारे सपने धरे रह गए। परिवार के अनुसार ज्योति शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी। उसने ककराला गांव के एचडी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद गुरुग्राम के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। फिर एमएससी करने के लिए हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी पहुंची। पीजी की पढ़ाई के दौरान ही उसने नेट की तैयारी की और परीक्षा पास करने के बाद पीएचडी में दाखिला लिया। ज्योति ने मीरपुर से बीएड करने के बाद सीटेट भी पास किया। बचपन से ही उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। पढ़ाई के दौरान वह पेड़ पौधों से जुड़े विषयों पर छोटी छोटी रिसर्च करती रहती थी। उसका सपना माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी का साइंटिस्ट बनने का था। करीब 2 महीने पहले जब वह घर आई थी, तब भी वह परिवार से अपनी रिसर्च और फ्यूचर के बारे में बातें करती रहती थी। गांव के लोग बताते हैं कि रविंदर ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हर संभव त्याग किया था। आज वही पिता अपनी होनहार बेटी के पार्थिव शरीर के इंतजार में टूट चुका है। जिस बेटी को वैज्ञानिक बनते देखने का सपना उन्होंने वर्षों तक सजोया था, उसकी अंतिम विदाई की तैयारी करनी पड़ रही है। ज्योति की असमय मौत ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव ककराला को गहरे शोक में डुबो दिया है। ज्योति के परिजनों ने बताया कि बेटी की पढ़ाई लगभग पूरी हो गई थी, वह शादी की उम्र की भी हो चुकी थी। ऐसे में परिवार वाले उसकी शादी के लिए लड़के की तलाश कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि अब जल्द से जल्द उनकी शादी कर दी जाए, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। देव कुमार नाम जो बच्ची पंजाब नेशनल करंट लगने की मौत हुई, कैसे कैसे कैसे? सर वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही मेधावी लड़की थी, बहन थी मेरी, और मतलब उसका तो पढ़ने का बहुत ही मतलब मन था, और ऐसे स्कूल के अंदर उसने अपना इंटरेस्ट करा था। उसके बाद में बीएससी गुड़गांव से करी, दल कॉलेज गुड़गांव। उसके बाद में एमएससी के लिए वो हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ी। फिर उसके बाद में पीएचडी उन्होंने मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करी। उसका जब सीआरएफ सीटेट सब कुछ उसने क्लियर कर रखा था, नेट वगैरह। तो हम तो यकीन नहीं हो रहा अभी तक कि ऐसी हमारे साथ में बस ऐसी दुर्घटना हो। आपको कैसे पता चला, कब पता चला इसका? सबसे पहले कॉल इसके मामा के पास में आई थी, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी से 10 बजे के आसपास। फिर हमें यहाँ पे मतलब इन्फॉर्म हुआ, तभी हमने यहाँ से मतलब यहाँ से साथी भेजे हैं। तो उसके चाचा खुद गए हुए वहाँ। हमारी उम्मीद तो ये है सर, देखो ये पूरी प्रशासन की लापरवाही है। ऐसे मतलब पानी में करंट आ जाना और उस वाटर लॉगिंग हो जाना, और वहां पे भी फिर मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं होना बच्चों को आने का, और उस माहौल में जब स्टूडेंट यदि वहां से जा रहा है और उसको किसी को ये आइडिया नहीं है, ये आज हमारी बहन के साथ में हुआ, किसी के और साथ नहीं हो सकता है। तो इट्स कम्प्लीटली गवर्नमेंट फेलियर। सब मेरी बहन जो थी वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बहन, और हर किसी की रेस्पेक्ट करना मतलब वो अपना मतलब वो मानती थी, बिल्कुल ही शांत स्वभाव की थी, किसी से ना इधर उधर की कोई बातें करना, पूरा फोकस रहता था। यहाँ पे भी आती थी तभी भी मतलब अपने पढ़ाई को लेकर ही टेंशन रहता, जब प्रैक्टिकल करना हो कुछ भी करना हो, तो वो बहुत ही कंसंट्रेटेड थी अपने गोल को लेकर।
और अपनी जिंदगी में एक मतलब अच्छा साइंटिस्ट बनने की मतलब उम्मीद थी उसकी। संस्कार किया था कि 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे वो, 4 बजे 10 मिनट। शादी की बताई जा रही नहीं, ये सच नहीं है।